अब थोड़ी सी सीरियसनेस। क्यों? क्योंकि अभी केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको देगा सीबीएसई तो देयर आर हाई चांसेस कि या तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट से देगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से देगा। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आ सकता है, बट female reproductive system is comparatively more important when it comes to class 10th CBSE. Okay, पहले sexual reproduction in plants का एक quick revision और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपको थ्रो करेगा। Okay, सबसे पहले फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर्स हमको पता है। अगर मैं ये देखूं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या है, तो there is something which is known as stigma। आगे लिखा हुआ है रिसीव। व्हाट डज इट रिसीव? इट रिसीव्स पोलन ग्रेन। इट रिसीव्स पोलन ग्रेन। यहीं से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज पॉलिनेशन? इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। बिल्कुल फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन से कंफ्यूजन में नहीं आना है, ये सिर्फ एक ट्रांसफर है। वो ट्रांसफर कैसे हो सकता है? वाटर से हो सकता है, हाँ। एयर से हो सकता है, हाँ। देयर कैन बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम इंसेक्ट्स, एनिमल्स। तुमको जान के हैरानी होगी, स्नेल कैन परफॉर्म पॉलिनेशन एज वेल, उसको मेलेकोफाइली कहते हैं। पर यहाँ पे पोलन ग्रेन यहाँ आ गया, मतलब पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन के दो पार्ट्स, दो टाइप्स। अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन इज सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में हमको डिफरेंस बता दो। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उन लोगों ने बड़ा सिंपल करके रखा है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है सेम फ्लावर पे एंथर से एक पोलन ग्रेन निकला और स्टिग्मा पे पहुंच गया। सेम फ्लावर का है ना, वेरिएशन का चांसेस नहीं है। दूसरा पॉइंट देखो, नो वेरिएशंस। ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ मिनिमल चांस ऑफ वेरिएशन, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। सेकंड, क्रॉस पॉलिनेशन में देयर आर लेस चांसेस ऑफ वेरिएशन। क्यों? क्योंकि दूसरे फ्लावर पे चले गए। दूसरा फ्लावर तो दूसरे प्लांट में भी हो सकता है, वेरिएशन ज्यादा मिलेगा। ज्यादा वेरिएशन ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंस भी डेवलप करेगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन में प्लीज ऐड कर लेना अपने नोटबुक में, देयर आर मोर चांसेस, देयर आर मोर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज यहाँ पे मोर वेरिएशंस करना, यहाँ मोर वेरिएशंस करना, लेस लिखा हुआ था, मोर वेरिएशंस करना। So there is more variation, right? There is more variation, more kind of variations. अब होना क्या है कि आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफर होके यहाँ तो आ गया है। The next thing is development of a stimuli. Stimuli क्या होता है? Stimuli is something which brings change in the external environment. Which is the change in the environment? External environment में change हुआ और आपने react कर दिया। कैसे? सिंपल एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे ऊपर चॉक फेंकूंगा, तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओगे, एक स्टिमुली मिला, तुमने रिस्पॉन्ड किया। यहां पे वो कैसे रिलेट कर रहे हो? ओवरी ने एक शुगरी सब्सटेंस सिक्रीट किया। शुगर इज अ केमिकल, हम इसको केमिकल स्टिमुलाई कह सकते हैं। इस केमिकल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में पोलन ग्रेन ने एक पूरा पोलन ट्यूब डेवलप कर लिया। What is the function of pollen tube? Pollen tube कर क्या रहा है? पोलन ग्रेन में था मेल गैमेट, मेल गैमेट को ट्रांसफर कर रहा है वो कहां तक? ओव्यूल तक। ओव्यूल तक जाना चाहिए। लेट्स मैग्नीफाई दैट ओव्यूल। ओव्यूल का एक बड़ा वर्जन देखते हैं, which I believe should be a separate class। पर अब जब एग्जाम को इतने कम दिन बाकी हो तो सेपरेट क्लास का क्या मतलब? तो ये एक मैग्नीफाइड वर्जन देखो। तुम यहाँ पे फर्स्ट चीज जो ऑब्जर्व करोगे वो है कि यहाँ पे 7 सेल्स हैं और 8 न्यूक्लियस है। सर कैसे? काउंट कर, 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 सेल्स हियर, 1 ओवम प्लस 2 सिनर्जेट्स प्लस 1 पोलर न्यूक्लियस। कितने हुए? 7। पर यहां पे एक कैच है, पोलर न्यूक्लियस के पास 2 न्यूक्लियस है, तो सेल्स तो तुम्हारे पास 7 है, न्यूक्लियस 8 है। होने क्या वाला है? तुम्हारे पास जो मेल गैमेट आया था, इट इज गोइंग टू एंटर इन द ओव्यूल, इस एंड से एंटर करेगा। इस एंड को चैलेजल एंड बोलते हैं।
चैलेजल एंड, एक्चुअली माइक्रोपाइल कहते हैं। ये यहाँ पे एक छोटा सा पोर है माइक्रोपाइल नाम का, वहां से एंटर करेगा और ओवम के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। सो देयर आर 2 मेल गैमेट्स हु आर गोइंग टू एंटर, एक जो ओवम से फर्टिलाइज होगा और दूसरा जो पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होगा। पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव अगर फर्टिलाइजेशन है तो फर्टिलाइजेशन को कंसिडर करते हुए ओवम प्लस मेल गैमेट से मिलने वाला रिजल्ट क्या है तुमको, वो ज़ायगोट है। So there is formation of zygote. Of course there is formation of zygote. We are talking about sexual reproduction. Zygote will continue to develop और वो एम्ब्रायो बना लेगा। तो when you take a seed, seed के अंदर होता है एम्ब्रायो। तो सर सीड का जो कोट होता है वो क्या होता है? जो ये ओव्यूल था वो सीड का कोट बन जाता है और जो तुम्हारा ओवरी का वॉल था वो फ्रूट का वॉल बन जाता है। तो बात क्या है कि अगर तुमको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे क्वेश्चन आ गया तो यहां पे वो सारे आंसर्स मिलेंगे। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। ओके, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। ये सारे के सारे हाई यील्डिंग पॉइंट्स है। देयर इज आल्सो समथिंग व्हिच इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन इन ट्रिपल फ्यूजन। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट राइट नाउ, मैं उस पे अभी नहीं जा रहा हूं और हम डायरेक्टली जाने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। As I have already told you, female reproductive system is more important than the male one in board examination. Let's see the basics. एक डायग्राम देखोगे तो तुम मोटे मोटे तौर पे क्या ऑब्जर्व करते हो? पहली चीज है ओवरी। क्वेश्चन उठा के देखते हैं। ओवरी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। क्यों? कोई भी चीज जो गैमेट प्रोड्यूस करे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होगा, तो गैमेट प्रोड्यूस करता है। रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ एग इज डन बाय ओवरी। एक और काम करता है ये, वो काम है हार्मोन्स का सिक्रीशन। कौन से हार्मोन्स सर? वही हार्मोन्स जो तुमने क्लास 8 से पढ़े, फीमेल में सिक्रीट होने वाले एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। Both of them are secreted by the ovary. We are not talking here about them. अभी हमारा टॉपिक कुछ और है। यहां से ओवम रिलीज होता है, फॉर्म भी होता है, रिलीज भी होता है। फॉर्म होता है उसको बोलते हो oogenesis। रिलीज होता है उसको बोलते हो ओव्यूलेशन। फॉर्म होता है उसको बोलते हैं oogenesis। जेनेसिस इज फॉर्मेशन, ओव्यूलेशन इज रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी। सर रिलीज होके जाएगा कहां? एग कैन नॉट मूव। वी नो फीमेल गैमेट मूव थोड़ी ना करता है सर। हाँ बिल्कुल, जाएगा कहां? इससे यहां देखो, सबसे पहले तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। This is fimbre. The finger-like structure is fimbre. Fimbre has caught the ovule. Catch किया उसने, फिंगर जैसा है वो। वहां से ऊपर जैसे ही यहां पे गया ना, ये छोटे छोटे सीलिया दिख रहे हैं। फिलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया है। फिलोपियन ट्यूब बोलो या ओविडक्ट बोलो, सेम। What is important for you is it contains cilia, क्योंकि एग खुद तो मूव करता नहीं, सीलिया की हेल्प लगेगी उसको। सीलिया ने उसको मूव किया, तब जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि स्पर्म तो मूव कर सकता है सर, स्पर्म तो यहाँ आ जाएगा। So what is the meaning? Site of fertilization is fallopian tube या फिर oviduct. There are great amount of chances कि तुमको ये लेवल नहीं करेगा, पॉइंट ए दे देगा, तुम्हें बताना पड़ेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉइंट ए, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि पॉइंट ए है क्या। ऐसा कोई भी सिनेरियो में ले सकते हैं। सेकेंड चीज, ये पूरा यूटेरस दिख रहा है। यूटेरस क्या होता है? जहां पे एम्ब्रायो डेवलप होगा। ऑफ कोर्स
ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन यूटेरस में नहीं होता। इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक, प्लीज बी अवेयर ऑफ इट। यहां से यहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, अब ये जायगोट मूव करते हुए यूटेरस में आएगा और डेवलप होगा। यूटेरस में आएगा और ये जो लाइनिंग दिख रही है जिसको तुमने एंडोमेट्रियम बोला, यहां पे जाके इट विल बी बरीड। इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। सो व्हाट इज इम्प्लांटेशन, यही के यही कवर कर लो। इम्प्लांटेशन इज अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो विद द वॉल ऑफ यूटेरस। बिल्कुल जो दिख रहा है ना वैसा ही लिखना है, कुछ एक्स्ट्रावेजेंट वर्ड यूज नहीं करना है। यूज योर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इन अ प्रॉपर वे और आप अपने एग्जामिनर को समझाओ कि तुम्हें क्या आता है, कौन सा इस फॉर्म में। तो इम्प्लांटेशन हो गया आपका। यहां पे एक और चीज गौर करना है, ये वही वाला लेयर है, एंडोमेट्रियम वही वाला लेयर है जो मेंस्ट्रुअल फ्लो में अलोंग विद द अनफर्टिलाइज्ड एग बाहर निकलता है। तो अगर इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, endometrium along with the unfertilized egg will come out of the vagina, and this is what menstrual flow is all about. Okay, so this is menstruation. ठीक है, ये एक सेट। तीसरी चीज, मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विक्स एंड वजाइना का फंक्शन पूछते नहीं है। अगर तुम्हारी किस्मत खराब रही या बोलो अब अच्छी रही कि यहां पढ़ लोगे, आ गया क्वेश्चन, तो क्या लिखोगे, सर्विक्स प्लस वजाइना दे टुगेदर फॉर्म द बर्थ कैनाल, जहां से बर्थ होगा। ऑफ कोर्स बर्थ कैनाल नाम क्यों दिया उसे, वहां से बर्थ होने वाला था। और बर्थ का एक साइंटिफिक टर्म है पार्चुरेशन। ये मत समझ जाना कि बर्थ कैनाल का टर्म है, एरो बना के दिया है बिकॉज एक जगह पे सारी चीजें लिखी रहे। तो बर्थ कैनाल से पार्चुरेशन होता है। सो दिस इज पार्चुरेशन। एंड वन मोर थिंग इज अबाउट प्लेसेंटा। अगर एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है बेचारा यूटेरस के अंदर, तो उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एक स्पेशल टिश्यू। दैट स्पेशल टिश्यू, प्लीज यूज दैट टर्म। यू कैन यूज द टर्म स्पेशल, क्योंकि वो हमेशा मौजूद नहीं रहता। इट्स नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन द फीमेल। स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। कब बना, जब फीमेल प्रेग्नेंट हुई और एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। उस टिश्यू को तुमने बोला है प्लेसेंटा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सो आई थिंक दिस इज फाइन नाउ। ये तुम्हारा सारा डिफरेंट सिनेरियो इन कंसेप्ट्स के बीच में से आने वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो दैट्स माय प्रेडिक्शन। दैट्स माय प्रेडिक्शन कि अगर कोई रिवीजन करना है इस चैप्टर का, तो गो फॉर दीज टॉपिक्स एट द लास्ट मोमेंट। इफ यू कैन कवर मोर, गो फॉर मोर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, नेक्स्ट एक वीडियो में, जिसमें बचे हुए चैप्टर्स का भी एक कॉन्साइज फॉर्म मैं आपको देने वाला हूं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, वर्क हार्ड एंड विल पार्टी हार्ड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।